आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडियन बैंक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2 महीना पूरा करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12%, 10 से 12% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहां से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ और जब तक स्टॉक की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुआ। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक दोस्तों ये स्टॉक अपसाइड बाउंस के लिए फुल टू में रेडी है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों, अगर आप MACD डालकर चेक करो या RSI डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलेगी और दोस्तों इसके लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक डबल बॉटम भी ट्रिगर हुई है। दोस्तों, अगर आप देखो तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक डबल बॉटम ब्रेकआउट यही नेकलाइन से हो चुकी है। और ये जो दोस्तों रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये 10 से 12% की रेंज है जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 12% तक रनअप दे सकता है और वो लिहाज से 200 स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 600 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों, यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देंगे। ये वो रेजिस्टेंस है दोस्तों जहाँ पर स्टॉक रिजेक्शन फेस करके हो सकता है स्टॉक वहाँ पर रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग जो भी स्टॉप लॉस रखो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर, और इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया प्ले करेगा बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम भी ब्रेकआउट मिला। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स, ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली टर्न हो चुका है इंपॉर्टेंट सपोर्ट में। और इतने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है क्योंकि दोस्तों जो स्टॉक के अंदर एक्शन आने की तैयारी रहती है वही स्टॉक का डिस्कशन हमारी चैनल पे होता है फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।